नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पर्यावरण बाध्यताओं के लिए उपाय भाग 2 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पिछले अध्याय में हमने पर्यावरण बाध्यताओं के लिए उपाय भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसमें पिग्यूवियन कर और सब्सिडी को समझा था। पिग्यूवियन कर यह वह शुल्क है जो प्रदूषणकर्ता द्वारा प्रति इकाई प्रदूषण के कारण दिया जाता है और उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसको हमने अच्छे से समझा था। आज हम इसके दूसरे भाग में कोस थ्योरम, कोस प्रमेय को समझ रहे हैं। 1960 में R.H. कोस ने अपने प्रसिद्ध लेख में यह तर्क प्रस्तुत किया कि बाध्यताओं के संबंध में पिगू द्वारा प्रस्तुत समाधान हमेशा उचित नहीं भी हो सकता है तथा परिणाम आदर्श नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ परिस्थितियों में बाध्यता का समाधान बाजार यंत्र द्वारा संभव है, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप के बिना ही। ऐसा उस समय संभव है जब संपत्ति का अधिकार समुचित ढंग से निर्धारित किया जाता है, जब संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। आर्थिक एजेंट अपने मध्य एक ऐसी व्यवस्था के लिए समझौता कर सकते हैं जिसके अंतर्गत हानिकारक बाध्यता के उत्पादनकर्ता पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करते हैं या लाभदायक बाध्यताओं को प्राप्त करने वाले इनके लिए भुगतान करने को प्रस्तुत होते हैं। बाध्यताओं के समाधान के लिए निजी क्षेत्र द्वारा ऐसी संभावना की खोज को ही कोस प्रमेय कहा जाता है। यह प्रमेय पिगू के प्रवाही धारा लगाने की बाद की स्थिति का वर्णन करता है। पिगू ने कहा था कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की प्रवाही धारा बढ़ा देनी चाहिए, जिसमें कि वे एक सीमित दायरे में प्रदूषण फैलाए। रोनाल्ड कोस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1991 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने एक प्रमुख परिणाम को विकसित किया जिसे कोस प्रमेय कहा जाता है। यह प्रमेय इस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है: यदि बाध्यता के दो पक्ष, एक पक्ष जो इसका सृजन करता है और दूसरा जो इसकी हानि को भुगतता है, आपस में बिना किसी लेन देन लागत के सौदेबाजी कर सकते हैं, तो उनकी सौदेबाजी से संसाधनों का कुशल उपयोग होगा। हम इसकी एजम्पशंस को देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन है इसकी: विश्व में कुछ ऐसे उत्पादक व उपभोक्ता हैं जो कि अन्य उत्पादकों व उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न बाध्यताओं से प्रभावित होते हैं। सभी के पास बाध्यताओं से संबंधित संपूर्ण सूचनाएं हैं। तीसरी एजम्पशन है उत्पादक व उपभोक्ता दोनों कीमत निर्धारक है। प्रदूषणकर्ता व पीड़ित के विवादों के निवारण हेतु निःशुल्क कोर्ट प्रणाली है। नेक्स्ट एजम्पशन है परिवहन लागतें नहीं है। उत्पादक व उपभोक्ता की संपत्ति व आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रमेय की व्याख्या को अब हम समझते हैं। इस सिद्धांत की कोस ने उदाहरण द्वारा व्याख्या की है। माना कि दो व्यक्ति हैं, एक प्रदूषणकर्ता तथा दूसरा पीड़ित। हालांकि प्रदूषणकर्ता प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, इसलिए प्रदूषण का मुख्य दोष प्रदूषणकर्ता के कंधों पर पड़ना चाहिए
परंतु इसका दोष पीड़ित के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि वह प्रदूषणकर्ता के पास रहता है। बिना पीड़ित के प्रदूषण की समस्या ही नहीं है, क्योंकि नैतिक रूप से प्रदूषण की समस्या को दूर करने का दायित्व फैक्ट्री पर होना चाहिए। कोस प्रमेय को 2 भागों में अध्ययन करते हैं। पहले भाग में प्रदूषण अधिकारों को बेचने व खरीदने का बाजार उपलब्ध है। इसमें प्रारंभिक वितरण अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। दूसरे भाग में व्यापार संपत्ति अधिकारों की बाधाएं सम्मिलित की जाती है, अर्थात संपत्ति अधिकारों का वितरण किस प्रकार हो। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि पीड़ित प्रदूषणकर्ता को प्रदूषण नहीं फैलाने के लिए भुगतान करने को तैयार है। अतः इस सिद्धांत से यह जानकारी मिलती है कि संपत्ति अधिकारों का प्रारंभिक रूप से वितरण किस प्रकार हो, ताकि बाध्यताओं के इष्टतम स्तर का निर्धारण किया जा सके। यहाँ यह कोई समस्या नहीं है कि संपत्ति का अधिकार किसके पास है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि समस्या का समाधान हो जाए, अर्थात प्रदूषणकर्ता कितना प्रदूषण फैलाए और पीड़ित कितना प्रदूषण सहन करे। इस स्थिति में सभी प्रदूषण पीड़ितों को प्रदूषणकर्ता को प्रदूषण रोकने हेतु भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही प्रदूषणकर्ता भी पीड़ित को नुकसान की भरपाई हेतु एकमुश्त क्षतिपूर्ति प्रदान करे। कोस के अनुसार बाह्यता की समस्या की प्रकृति रेसिप्रोकल है। ऐसी जानकारी आवश्यक है कि हानि करने वाला व्यावसायिक हानि का अधिकारी है या नहीं, क्योंकि अधिकार की प्रारंभिक सीमा निर्धारण के बिना इसके हस्तांतरण के लिए कोई बाजार लेन देन संभव नहीं है। लेकिन यदि कीमत व्यवस्था बिना किसी लागत के क्रिया करती है, तो परिणाम जो राष्ट्रीय आय को अधिकतम करता है वैधानिक स्थिति से स्वतंत्र है। यही कोस प्रमेय है। उनका तर्क है कि हानिकारक बाध्यता के समाधान में जो समस्या उठती है वह केवल हानि करने वालों को रोकना नहीं है। निर्णय यह लेना है कि क्या हानि को रोकने से प्राप्त लाभ हानि के निर्माण करने वाली क्रिया को रोक देने से उत्पन्न नुकसान से अधिक है। कोस ने पर्यावरण संबंधी संसाधनों पर संपत्ति के अधिकार को लागू करने तथा लेन देन की लागत को कम करने में राज्य की भूमिका की भी वकालत की है, लेकिन बाध्यता को सही करने में कर द्वारा सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया है। कोस प्रमेय केवल उपयुक्त परिस्थितियों में लागू होता है, अर्थात जहां लेन देन करने वाली पार्टियों को लेन देन संबंधी सौदेबाजी में लेन देन लागत वहन नहीं करनी पड़ती तथा बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहती है, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में उत्पादन अधिकतम नहीं होता है। कोस की यह भी मान्यता है कि उसका प्रमेय तभी प्रभावी होगा जब सौदेबाजी करने वाली पार्टियों की संख्या कम है, अन्यथा मुक्त सवारी करने वाले फ्री राइडर्स की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। समाधान उस समय भी संभव नहीं है जब सार्वजनिक वस्तु जल वायु जैसी होती है, जहाँ संपत्ति के अधिकार को लागू करना मुश्किल होता है। इस प्रकार से हमने पर्यावरण की बाध्यताओं के लिए दोनों उपायों को विस्तृत रूप से समझा। धन्यवाद।